ओके स्टूडेंट, वीक 10 का क्लिप नंबर 4। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की, और ये हमारे पास आखिरी एड्रेसिंग मोड है जिसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल यूज़ करूँगा, और ये एग्ज़ाम्पल बड़ी कॉमन है। यहाँ पर हमने एक अरे डिक्लेयर की है, ठीक है, और दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ अरे। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स की एक अरे है। ऑब्वियसली जो इंडेक्सिंग है ये आपको ऊपर नज़र आ रही है, इसके इंडेक्स नंबर हैं। अच्छा, ये जो एड्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास एड्रेसेस हैं। किसके हैं? हमारे पास ये जो मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस हैं जहाँ पर ये सेव हुआ है। यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी, ये कंसेक्टिव हैं। 0 मैं +1 करूँगा तो 1, डिपेंडिंग ऑन हमारे पास आर्किटेक्चर क्या है, हमारे पास वर्ड का साइज़ क्या है। मैं अज्यूम यहाँ पर कर रहा हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस जो है 1 लोकेशन पर है, ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन पर यानी 1 बाइट पर है, या अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास अरेंज है। आपने देखा था वहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में भी, असेंबली लैंग्वेज में भी आपने देखा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम ज़रा देखते हैं कि अगर मुझे 40 वैल्यू मूव करनी है R1 में, ठीक है, R1 मेरे पास रजिस्टर है और मेरे पास इस अरे का नाम अरे ही है। मैं क्या करूँगा, मैं 0 में अरे में क्या ऐड कर दूँगा 3, तो मेरे पास 40 जो होगी वो R1 में मूव हो जाएगी। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात ये है, हम इसे रिलेटिव क्यों कह रहे हैं? हम इसे रिलेटिव इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एड्रेस है। ये विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एड्रेस है। ये विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एड्रेस क्यों है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस कर रहे थे तो हम वहाँ पर हमने एक बड़ी क्लियर एक बात की थी कि हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू नहीं होल्ड होती, उसमें उसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड होता है। तो मेरे पास क्या, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 4 लोकेशंस की अरे है, तो मेरे पास क्या ये चारों एड्रेसेस इसके नाम में आएंगे? नहीं, मेरे पास इसमें सिर्फ ये स्टार्टिंग एड्रेस आएगा जो इंडेक्स 0 पर होगा, फर्स्ट एड्रेस। और अगर मुझे इधर जाना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इस एड्रेस में मैं क्या कर दूँगा, 3 ऐड कर दूँगा। जैसे अगर मैं इसमें 3 ऐड करूँगा तो मैं इस पर आ जाऊँगा, तो मैं इस एड्रेस को, इस वैल्यू को गेट कर लूँगा। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस एड्रेस मैं इस एड्रेस को गेट कर रहा हूँ। तो ऐसे एड्रेसिंग मोड्स जहाँ पर हमारे पास ये फैसिलिटी हो कि हम विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एड्रेस किसी चीज़ को गेट कर सकें मेमोरी में, हम उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हेन दिस नंबर इज़ एडेड टू द कंटेंट, ठीक है। सिमिलरली प्रोग्राम काउंटर में भी हम ये एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या करना होता है, जंप लगानी होती है, हम जंप लगाएंगे, कितनी नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को स्किप करना है वो डिपेंड करता है हमारे लेबल पर, वो लेबल कहाँ पर डिफ़ाइन हुआ है। तो इस तरह की तमाम हमारे पास एड्रेसिंग को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एड्रेसिंग होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम एक क्विक यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं एक एड्रेसिंग मोड्स को सम अप कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास इनके अलावा और भी एड्रेसिंग मोड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ प्रोसेसर्स मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेसिंग मोड्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डेटा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हमारा प्रोग्रामर डेटा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सके, ठीक है, और उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। और हमारे पास एक प्रोसेसर मल्टीपल एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करता है। और ये लास्ट पॉइंट, हमारे पास इन एड्रेसिंग मोड्स के शायद नाम डिफरेंट हों, लेकिन ऑलमोस्ट ये तमाम एड्रेसिंग मोड्स हर प्रोसेसर में होते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब हम ज़रा आते हैं इंस्ट्रक्शंस पर। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली हमारे पास, हमने देखा है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के काम करती हैं। अगर अभी हम गौर से देखें तो अभी तक हमने, अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो हमने एक बेसिक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देखा था ये आ गया। इसमें हमारे पास इन दोनों चीज़ों को हमने ज़िक्र कर लिया, ठीक है। मोड कैसे हासिल करना है, ये चीज़ किसी रजिस्टर में भी हो सकती है, किसी मेमोरी लोकेशन पे भी हो सकती है, और उस जगह से हमने कैसे हासिल करना है वो हमें बताता है। ऑपरेंड को कैसे हासिल करना है बेसिकली हमें मोड बताता है। अब जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो अब हम बेसिकली ऑप कोड यानी ऑपरेशन कोड की हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं मुख्तलिफ़ काम करने के लिए, हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप कोड्स डिफ़ाइन हुए होते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो आज हम पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं बेसिकली कि हमारे पास क्या है बेसिकली, हमारे पास कुछ बेसिक कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक हो गया, जो आपको हर प्रोसेसर में मिलेंगी। वो बेसिक कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ठीक है, वो ये हैं कुछ, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको हर प्रोसेसर में मिलेंगी, हर सीपीयू में मिलेंगी। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या होती है? डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस बेसिकली ये होती हैं, आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। जैसे अभी हमने एक मूव इंस्ट्रक्शन पढ़ी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डेटा ट्रांसफ़र। हमने लोड पढ़ी, ठीक है, आज भी पढ़ी और लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम में देखी, तो वो भी हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र है। इस तरह हम बहुत सारी भी आप देखेंगे। तो जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिस पे हम डेटा में कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम डेटा में कोई काम कर रहे हैं और हमारे पास उसका कोई आउटकम आ रहा है। जैसे हमारे पास ऐड हो गया, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, डेटा मैनिपुलेशन, जिस पे हमने कोई डेटा पर काम किया, हमने मैनिपुलेट किया डेटा को, ठीक है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम के फ़्लो में कंट्रोल में चेंज आता है। जैसे हमारे पास जंप हो गई, हमारे पास गो टू हो गई, ऐसी इंस्ट्रक्शन, हमारे पास लूप हो गए, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो मेरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ़्लो को अफेक्ट करें, ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे पास ये जर्नल कैटेगरीज़ हैं जो आपको हर प्रोसेसर में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्रोसेसर में इनके नाम डिफरेंट हैं, काम डिफरेंट है, वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन जो सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शंस थी, जहाँ पर जैसे हमने इमीडिएट मोड की, सॉरी इम्प्लाइड मोड की बात की, वहाँ पर हमें पता था कि हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही काम करना, तो वहाँ पर ऐड तो होगा लेकिन फ़र्क होगा, लोड तो होगा लेकिन फ़र्क होगा, 2 एड्रेस में फ़र्क होगा, 3 एड्रेस में फ़र्क होगा, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क होगा, लेकिन ये तीन की तीनों कैटेगरीज आपको हर प्रोसेसर में मिलेंगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकता है। मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर भी होता है, यूजली एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होता है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा जब हमारे पास ट्रांसफ़र होता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों में, तो हमारे पास इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर ज़रा हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, लोड है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आना है। स्टोर, हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर से कोई वैल्यू किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करनी है। मूव, एक लोकेशन से दूसरी, यानी अब हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली आर्किटेक्चर भी थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। एक्सचेंज, हमने वैल्यूज़ को स्वैप किया, इनपुट यूज़र से इनपुट लिया, आउटपुट यूज़र को आउटपुट दिया, पुश किया, पॉप किया स्टैक से, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा की एक्सचेंज की बातें हो रही हैं। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। अब हम ज़रा दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं, डेटा मैनिपुलेशन। अब जब हम डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस में आते हैं तो हमारे पास फिर फर्दर सब कैटेगरीज आ जाती हैं। डेटा मैनिपुलेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर बता दूं, जहाँ पर हम कोई डेटा पर काम करते हैं, डेटा पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा को एक हमारे पास प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास एक आउटकम आता है, उसको हम डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस जो हैं फर्दर फिर तीन उसकी कैटेगरीज हैं, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन भी करता हूँ, आगे जाके देखेंगे भी। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, एंड फाइनली वी हैव शिफ्टेड इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें हम मैथमेटिकल ऐड, सब्ट्रैक्ट, पावर, इस तरह हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल या बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड ऑपरेशन हो गया, और हो गया, हमने सेट कर दिया फ्लैग को, रीसेट कर दिया, यानी वो 1 बिट होती है तो बिट इंस्ट्रक्शन, हमने बिट्स की पोजीशन को चेंज किया तो वो शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हो गई, इसमें रोटेट और शिफ्ट दोनों आ जाती हैं। तो हम ज़रा वन बाय वन इनको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जैसे थोड़ी देर पहले बताया, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कुछ ये हैं। इंक्रीमेंट, हमने क्या किया, प्लस किया। हमारे पास एक वैल्यू थी, उसमें हमने ऑपरेंड में वैल्यू को प्लस किया, डिक्रीमेंट में हमने माइनस किया, ऐड किया, दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड विद कैरी, मतलब हमारे पास आपको ये हमने पढ़ा हुआ है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, निगेशन किया, यानी हमने उसको नेगेटिव साइन बनाया। तो ऐसी तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अच्छा,
हमारे पास लॉजिकल बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस जो हैं इसको हम नेक्स्ट क्लिप यानी क्लिप नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।